Hello everyone, welcome back to another interactive session with 10 counts. Today we are privileged to have Geeta Solanki, the professional Indian boxer who is yet to face a defeat. So पहले तो thank you so much for joining with us मैम और मैं ये जानना चाहूँ कि how's life been with you, like क्या क्या चल रहा है आपके लाइफ में अभी? थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। अभी तो फिलहाल बस ट्रेनिंग चल रही है, अपने स्किल्स को और बेटर करने के लिए चल रहा है। अपनी स्ट्रेंथ, अपनी कंडीशनिंग पे फोकस किया जा रहा है और जहाँ भी अपना लैक लगता है, जहाँ अपने में कमी लगती है, बस क्योंकि अभी ऑफ टाइमिंग है तो उस पर फोकस करने का भी टाइम चल रहा है। अभी ट्रेनिंग इसी हिसाब से कर रहे हैं। तो जैसे मैम आप अभी तक अनडिफीटेड फाइटर है, आपके काफी अच्छे रिकॉर्ड से, तो मैं ये जानना चाहूँ कि आपके लिए ये जो अनडिफीटेड टैग ये कितना मायने रखता है? क्योंकि हम लोग काफी सारे बॉक्सर्स को रिसेंट टाइम में देखे कि जैसे डिओंटे वाइल्डर हो गया या फिर एंथनी जोशुआ, बहुत सारे बॉक्सर्स अपने अनडिफीटेड रिकॉर्ड्स लूज करते हैं और उसके बाद वो अलग वे में रिएक्ट करते हैं कि आई एम स्टिल नॉट अनडिफीटेड। बल्कि बहुत सारे फाइटर्स होते हैं जिनके लिए अनडिफीटेड टैग मैटर नहीं करता, बल्कि फाइट करते रहना या फिर करियर को एनरिच करना मैटर करता है। तो आप एक ऐसे बॉक्सर है जो अभी तक अनडिफीटेड है और आपने काफी बेहतरीन ओपोनेंट्स को हराया है, चांदी मेहरा जैसे। तो आपको क्या लगता है ये अनडिफीटेड टैग आपके करियर में कितना इंपॉर्टेंस रखता है? वेल, थैंक यू अनडिफिटेड बोलने के लिए। और दैट यू आर मैम। एक्चुअली थैंक यू सो मच। एक्चुअली अनडिफिटेड टैग को मेंटेन करने के लिए ना बहुत टाइम, बहुत ट्रेनिंग और आई मीन आपका सब कुछ ही लग जाता है। सो इसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल है, बट एनी हाउ हम ऐसे स्पोर्ट्स में है जहाँ पे विन और लूज तो होता ही है। बट हमें उसको चीज को मेंटेन, अपने विंस को मेंटेन करने के लिए अपना 100% दो, अपना आई मीन एवरीथिंग। तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है कि मतलब आप ट्रेनिंग करो नहीं करो, ये आपके ऊपर है, आपके गोल्स के ऊपर है और अपने अनडिफिटेड टैग को मेंटेन करने के ऊपर है। तो जैसे आप प्रोफेशनल सर्किट में अनडिफीटेड, ये और भी डिफिकल्ट है, जहाँ पे बॉक्सिंग हम जानते हैं कि एक फैटेलिटी लेवल के स्पोर्ट्स है जहाँ पे डेथ्स भी हो सकते हैं। तो इंडिया में ऑब्वियसली प्रोफेशनल बॉक्सिंग बहुत नरिश किया है, लेकिन एमेचर बॉक्सर्स का बहुत टाइम ऐसा होता है कि मतलब उनके पास स्किल्स या फिर अपॉर्चुनिटी होते हुए भी वो लोग प्रोफेशनल में ट्रांजिशन नहीं करना चाहते। इंडिया में काफी सारे बॉक्सर्स। तो आपने जब चूज किया कि मुझे प्रोफेशनल खेलना है बॉक्सिंग, तो आपने ये डिसीजन कैसे लिया और उस टाइम आप क्या सोच रहे थे जब आपने सोच आपको पहला प्रोफेशनल फाइट मिला आपका? एक्चुअली मैंने जब अपना एमेचर खेल रही थी तो मतलब आपको सब कुछ मिलता है, बट आपको प्राइस मनी मिलता है, आपको मेडल्स मिलते हैं। बट हम लोग एमेचर का मेनली क्या चीज होती है कि आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी। आपको आपकी वेट कैटेगरी में आप मेडल लो तो आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी, या इस डिपार्टमेंट में या उस डिपार्टमेंट में आपको जॉब्स मिल जाएगी। तो ऑब्वियसली मैं भी उसी उसी लाइन से आई हूँ। मैंने भी एमेचर खेला तो मैंने यही मेरा माइंड सेट था कि नहीं, मेरे को रेलवेज में लेना है, मेरे को सीआईएसएफ में लेना है, मुझे पुलिस में लेना है। तो इसी तरह से मैंने चला। पर जब आप अपना 100% देते रहते हो और फिर उसके बाद आपको एक पॉइंट पे ऐसा लगता है कि अपना 100% दे रहे बट आपको रिटर्न में कुछ नहीं मिल रहा है, देन एनी हाउ यू हैव टू स्विच योर लाइन। ठीक है, आप वहाँ अननेसेसरी अपनी एनर्जी, अपनी स्ट्रेंथ, अपना स्टेमिना, अपना टाइम सब कुछ देते हो। तो फिर जब मैंने स्विच किया इन 2015, तब कुछ नहीं किया मैंने। 2-3 साल अपने बिल्कुल सोचा समझा। ऑब्वियसली सब बुरा लगता था क्योंकि हमारे साथ के सब लोग खेलते थे, मेडल्स लेते थे, ट्रेनिंग करते थे। तो वो सब छोड़ के हम लोग बस ऐसे बैठे, मैं ऐसे बैठी रहती थी। बट देन मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार, अब मुझे प्रो में टर्न होना है। तो मैंने सबको, जितने भी प्रोफेशनल प्रमोटर्स हैं, मैंने उन सबको कांटेक्ट किया, अपना लिंक सेंड की, अपनी ट्रेनिंग की वीडियो सेंड करी, अपनी ट्रेनिंग फाइट्स की वीडियो सेंड करी। एंड देन उसके बाद मेरे को फिर धीरे धीरे लोगों, अपने आप को अपडेट भी किया मैंने इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ताकि लोगों को पता लगे कि यहाँ है लोग और भी जो अच्छे खेलते हैं। तो फिर धीरे धीरे फिर ऐसे ही फिर माइंडसेट बन गया। एंड देन फिर अप्रोचेस आने लग गए कि हाँ ठीक है, अभी नेक्स्ट इवेंट आएगा तो हम आपको देंगे, खेलने के लिए देंगे, ऐसे। और जब आपने ये ट्रांजिशन किया, और वो काफी बेहतरीन ट्रांजिशन था क्योंकि आप प्रोफेशनल में काफी बेहतरीन ओपोनेंट्स को हराए, और आपका एक खास फाइट था चांदी मेहरा के साथ जो कि पंच सिक्स में हुआ था और आपने उनको डिफीट कर दिया था। और फाइट से पहले काफी सारे फैंस को लगा था कि चांदी मेहरा आपको हरा सकते हैं, उनके पास रेंजेस है, शार्प जैब्स है,
बट वो एक काफी टेक्निकल बॉक्सिंग का डिस्प्ले था, वो भी काफी अच्छे फाइट दे रहे थे, लेकिन आपने अपना हाइट रेंज, अपना डिस्टेंस काफी अच्छा आपने मेंटेन किया। तो आप, वो गेम प्लान क्या था? आप जब चांदी मैडम के साथ लड़ने वाले थे, आपने किस तरह से प्रिपेयर किया, और जब आप रिंग में घुसे उनके साथ तो वो फाइट किस तरह से टर्न आउट हुई? एक्चुअली ये हुआ ऐसे कि मैंने जब आरिफ सर को कांटेक्ट किया थ्रू इंस्टाग्राम, तो मैंने उनको बोला सर आई हैव टू प्ले एनी हाउ, तो प्लीज आप मेरे को चांस दो कि मुझे खेलना है। तो वो बोले ठीक है, वैसे भी हमें प्लेयर जितने आए उतने कम है, आपको और अच्छा मिलेगा खेलने को, उनका भी अच्छी पब्लिसिटी होगी, लोगों को और पता लगे कि लड़कियां स्पेशली इतनी खेल रही हैं, या, क्योंकि लड़के तो दिखते ही हैं, या, लड़कियां दिखेंगी तो लोगों को और ये लगता है कि अरे वाह लड़कियां भी खेल रही है बॉक्सिंग। तो मैंने जब उनको बोला तो सर ने बोला कि फिर ठीक है, तो आपका 6 राउंड फाइट है और आपकी ओपोनेंट चाइनीज में है। तो मैंने सर को बोला, मैंने कहा सर ओपोनेंट कोई भी हो आई हैव टू प्ले, क्योंकि अब तो नहीं रहा जा रहा कि जब आप चाइल्डहुड से जब आप बॉक्सिंग में हो और फिर आप छोड़ दो तो फिर आप नहीं रह सकते उस चीज के साथ। तो मैंने कहा ठीक है सर, आप मैं खेलूंगी, मुझे नहीं पता, हार और जीत देखी जाएगी, अपनी अपनी ट्रेनिंग की बात है। तो फिर मेरा माइंडसेट ऐसा हो कि आई हैव टू प्ले एंड आई हैव टू विन। एंड तब जब मैंने चांदी मेरे का रिकॉर्ड चेक किया, तब मुझे लगा कि शी इज द वन, अगर इसको डिफीट किया तो फिर शायद मैं अपने आप को कहीं खड़ा रख सकती थी। ऑब्वियसली शी इज अ गुड प्लेयर, या। वो है अच्छी, और उन्होंने अच्छा रिकॉर्ड भी बिल्डअप किया हुआ है इन प्रो बॉक्सिंग। तो फिर अब उनको डिफीट करने के बाद तो मेरा ऑलरेडी ही फिर चीजें अप हो जाएंगी, लोगों की नजरों में भी आएगा कि हाँ इसने इसको डिफीट किया है। तो बस उसी पे फिर अपना माइंड सेट रखा, उसी हार्ड वर्किंग के साथ ट्रेनिंग करी, नो रेस्ट, नथिंग। कहीं अब बॉडी क्रैम्प्स आते थे, कहीं ऐसा बॉडी थकी हुई रहती थी, कहीं ऐसा इतना टायर्डनेस रहता था कि आपको काम भी करना है प्लस आपको अपनी ट्रेनिंग भी करनी है। तो ये सब चीजें रहती थी, बट गिव अप नहीं करना था, क्योंकि मैंने ये सोचा था अगर, क्योंकि दिस द लास्ट चांस, क्योंकि अगर इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी जब मेरे को द पंच दे रहा है और आरिफ सर दे रहे हैं, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मेरे को मिल रहा है और ओपोनेंट भी इतना अच्छा मिल रहा है, तो फिर क्यों नहीं इसमें 100% दिया जाए। तब फिर मैंने अपना 100% दिया और तब फिर मैंने वो फाइट विन की। वो पंच सिक्स इवेंट काफी पॉपुलर था, और पॉपुलर होने का वजह गीता सोलंकी और चांदी मेहरा का फाइट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर था। और आपने जैसे कहा कि इंडिया में, मतलब ओब्वियसली इंडिया में लड़कियां काफी स्पोर्ट्स में आगे बढ़ रही है, लेकिन जब कॉम्बैट स्पोर्ट्स की बात आती है तो अभी भी कहीं ना कहीं लोग चौंक जाते हैं कि लड़कियां फाइट कर रही है। तो जैसे आपने कहा, आपने कब सोचा कि मतलब बचपन से ही आप बॉक्सिंग के साथ जुड़े रहे, तो आपके फैमिली मेंबर्स का, आपके दोस्तों का, आपके नेबर्स का क्या रिएक्शन था, और आपका खुद का क्या रिएक्शन था जब आपने ये सोचा कि मुझे मुक्काबाजी करना है एज अ प्रोफेशन? एक्चुअली मेरे फैमिली में ही लोग थे जो ऑलरेडी बॉक्सिंग से रिलेट करते थे, तो फिर चाइल्डहुड से ही वो सीखते रहे थे, तो फिर समर कैंप होते थे तो वहां पर सीखा। फिर उसके बाद धीरे 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 अगर आप छोटे छोटे मेडल्स भी लेके आते हो तो आपको क्यूरियोसिटी होती है कि यार और बड़ा कब लेंगे, और बड़ा कब लेंगे। तो धीरे धीरे जैसे जैसे होता गया, फिर मेडल्स आते रहे, फिर नेशनल्स खेलते, फिर तो स्टेट में लिया, फिर नेशनल्स में लिया, फिर इंटरनेशनल्स के लिए ट्रायल दी, फिर इंटरनेशनल्स खेले। तो धीरे धीरे कवर अप करते करते तो आप फिर धीरे धीरे आपका एम सेट हो जाता है। फिर देन उसके बाद पर वही है, जब आप विन करते हो तो आपके फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव सब बोलते हैं अरे वाह, ये मेरे साथ है, ये मेरे घर के हैं, ये मेरी रिलेटिव है, ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं। जब आप लूज करते हो तो आपका आपके पास कोई नहीं होता है। तो बस ये एक मेन चीज होती है। तो तब फिर अब आप कुछ नहीं कर सकते, तब आपको अपने अपने आप को सेल्फ डिपेंडेंट होना ही पड़ता है कि नहीं ठीक है, तो कि कोई आपके साथ नहीं है, आप खुद करो जितना कर सकते हो, अपनी ट्रेनिंग और हार्ड करो और स्ट्रांगली माइंडसेट रखो, तो हो जाएगा। तो मैम, आपका वो फाइट के बारे में कहना चाहते हैं, चांदी मेहरा और आपका जो फाइट हुआ था उसके बाद चांदी मेहरा ने ये कहा था कि वो आपके साथ रीमैच लड़ना चाहेंगे, और उनको लगता है कि वो आपको हरा सकती है रीमैच में। तो आपका क्या रिएक्शन है इस बात पे? मेरा तो मोस्ट वेलकम। तो आप एक नहीं, चैलेंज दो को, नहीं, 3 बार कर रही हूँ। ऑब्वियसली मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं पीछे हटूंगी, नो, कि
आपको जितना अच्छा बॉक्सर मिलता है, जितना टेक्निकल बॉक्सर मिलता है, आपकी फाइट उतनी ही अच्छी होती है। और अभी हम जैसे स्पोर्ट्स पर्सन, चांदी जैसे स्पोर्ट्स पर्सन, अगर जो हम लोग अगर इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे खेलते हैं तो खुद का तो नाम होता ही होता है, हमारे साथ के साथ हमारे जितने भी प्रमोटर्स हैं या जितने भी हमें स्पॉन्सर करते हैं, जो भी जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो और अच्छा, मतलब उनको और अच्छे लेवल अप मिलता है। तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एक बार नहीं 3 बार रीमैच करवाओ, 4 बार रीमैच करवाओ, आई हैव नो प्रॉब्लम। बट ये नहीं होना होना चाहिए कि ये बोल के कि रीमैच में अगर दोबारा से अगर लूज करते हैं तो नई चीटिंग हुई है, ये हुआ है, वो हुआ है। तो जैसे आपने ये बात कहा मैम, अभी रिसेंटली फाइट हुआ था फ्यूरी वर्सेस वाइल्डर, आज जिसका ट्रायोलॉजी पार्ट हुआ, और उसमें भी वाइल्डर जब हार गया था फ्यूरी से, तो काफी सारे एक्सक्यूजेस दिए थे कि चीटिंग हुआ है उनके साथ, राइट। उनके पानी में किसी ने राइट। ड्रग डाल दिया था। तो लेकिन जब अगर हम लोग किसी दूसरे स्पोर्ट्स के साथ कंपेयर करें, क्रिकेट हो जाए, फुटबॉल हो जाए, और रिजल्ट इज टेकन एज अ फाइनल डिसीजन, लाइक नो वन चैलेंजेस इट, बट अगर हम लोग कॉम्बैट स्पोर्ट्स की बात करें, तो कहीं ना कहीं ट्रैश टॉकिंग, लूजर्स को जस्टिफाई करना, ये काफी ज्यादा होता है। तो क्या आपको लगता है इस वजह से बॉक्सिंग को थोड़ा ज्यादा वल्नरेबल स्पोर्ट कर दिया है इस बिहेवियर ने, जिसकी वजह से काफी सारे फेयर डिसीजंस नहीं आ पाते? क्योंकि क्रिकेट में हम लोग जहां तक जानते हैं, आप स्क्रीन्स में जो स्कोर देखते हैं दैट इज द फाइनल स्कोर, एंड उसके बियॉन्ड में कुछ बात नहीं होता है। सेम विद फुटबॉल, एनबीए, बास्केटबॉल। बट बॉक्सिंग में कहीं ना कहीं ये थोड़ा डिफरेंट है। आप पोस्ट फाइट में भी हारने के बाद भी बॉक्सर्स जस्टिफाई करते हैं, और उनको इम्पोर्टेंस दिया जाता है, मीडिया भी इम्पोर्टेंस देते हैं, फैंस भी इम्पोर्टेंस देते हैं। तो आपका क्या रिएक्शन है इसके ऊपर? मतलब ये किस तरह से बॉक्सिंग के ऊपर इफेक्ट डाल? फिर मुझे ऐसा लगता है, आई मीन कुछ लोग होते हैं जो अपनी हार को अपनी चुपचाप एक्सेप्ट कर लेते हैं, जस्ट लाइक एंथनी जोशुआ। आपको ऑलरेडी पता लग जाता है, आप दो लोग अगर रिंग पे लड़ रहे हैं तो वो सिर्फ दो ही लोग लड़ रहे हैं, तो वो ऑलरेडी अंदर से पता होता है कि मैं हार रहा हूँ या जीत रहा हूँ। बट यू नो, जब इंसान अपना एक लेवल बना लेता है, या कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन अपना एक लेवल अप या टीम एक लेवल अप कर लेती है, और फिर अगर वो हार जाती है तो ऑब्वियसली लोग पूछते हैं कि क्या हुआ क्या हुआ, तो वो ये नहीं बताएंगे कि मैंने एक कम ट्रेनिंग की थी, या कुछ भी अपने पर्सनल इश्यूज कोई नहीं बताता है। लोग हमेशा दूसरों पे ये बोलते हैं कि हाँ उन्होंने ऐसा चीटिंग किया होगा या हमारा ये हो गया था। इश्यूज मतलब एग्जांपल्स कुछ भी दे सकते हैं, जैसे ये हमारे साथ ये इश्यूज हो गए थे, हमारे साथ वो इश्यूज हो गए थे, हमें ये चीजें नहीं मिली टाइम पे, मतलब ये सब चीजें निकलती हैं, बट अंदर से तो पता रहता है ना कि किस चीज की कमी रही है, किस चीज की नहीं रही है। तो आई थिंक इन लोगों के पास बहुत होता है बोलने के लिए कि अगर मैं हार रहा हूँ तो मैं क्यों हार रहा हूँ। अंदर से पता हुआ, पर वो अंदर से अगर ये बोलेंगे कि हाँ मैंने ट्रेनिंग कम की थी, बट कुछ लोग होते हैं जो बोलते हैं, जैसे एंथनी जोशुआ को मैंने अभी उनकी फाइट देखी थी, उनको पहले ही पता लग गया था कि हाँ मैं हार चुका हूँ, बट उन्होंने कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं दी, उन्होंने ये बोला कि हाँ मैं हारा था, मैंने एक्सेप्ट की अपनी जो भी मेरी लूज है। तो आई थिंक वो एक स्पोर्ट्समैन का पता लगता है कि ही इज अ रियल स्पोर्ट्समैन। अगर मैंने कम ट्रेनिंग की थी तो हाँ की थी, दैट्स इट। मैं हार गया तो कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम वहीं से वो सीखता है कि अभी मैं नेक्स्ट टाइम अगर मैं फाइट करूंगा या नेक्स्ट टाइम अगर मेरा कोई भी टूर्नामेंट है तो मैं उसमें और 100% दूंगा। तो हर दिन आप हर फाइट खेलते हो, आप कोई भी टूर्नामेंट खेलते हो, आप हर टाइम अपना एक सेम लेवल नहीं दे सकते। आप कभी जीतोगे भी, कभी हारोगे भी। यू नेवर नो कौन कैसा कैसे है, उसके साथ हमें कैसा माइंडसेट रखना पड़ता है। सो इट्स ऑल अबाउट द गेम। तो जैसे हम लोग जानते हैं कि ये अभी बॉक्सिंग का एक कल्चर बन चुका है, एक्सक्यूजेस देना या फिर जस्टिफाई करना। और भी एक प्रोमिनेंट कल्चर अभी बन गया है, वो है यूट्यूबर्स का या फिर क्रॉस ओवर फाइट्स। हम लोग अभी देखते हैं कि इंटरनेशनल स्टेज में काफी सारे यूट्यूबर्स या फिर जो मिक्स मार्शल आर्टिस्ट है, वो पैसे के लिए या फिर कोई ऑफर चैलेंज करने के लिए दे गेट इनसाइड द बॉक्सिंग रिंग। तो आपका क्या कहना है? और अगर आपको कभी ऑफर मिलेगा कोई इंडिया में, लाइक इट कैन बी अ बिग थिंग, क्योंकि बहुत लोग मानते हैं कि बॉक्सिंग जहाँ पे पॉपुलर नहीं है, वहां पर अगर आप कोई सुपरस्टार या फिर कोई यूट्यूबर को इफ यू पुट देम इनसाइड दैट रिंग, पीपल आर गोइंग टू वॉच। सो इंडिया में जैसे बॉक्सिंग अभी भी ग्रोइंग स्टेज पे है, अगर कोई पॉपुलर सेलिब्रिटी या फिर यूट्यूबर रिंग पे आता है, तो दैट इज गोइंग टू ब्रिंग अ लॉट ऑफ आई बॉल्स। सो क्या आपको लगता है ये होना चाहिए इंडियन बॉक्सिंग के साथ भी, कि यूट्यूबर्स या फिर मिक्स मार्शल आर्टिस्ट आ रहे, या फिर आपको लगता है कि इंडिया बॉक्सिंग अभी भी ठीक स्पॉट पे है और ऐसे ही चलना चाहिए?
नहीं, एक्चुअली मुझे तो नहीं लगता कि अभी ठीक स्पॉट पे है। मतलब जहाँ अगर आप सिर्फ अगर इंडिया में देखो तो सिर्फ आई गेस, जहाँ तक मेरा नजरिया, सिर्फ क्रिकेट ही ऐसा है जो सबसे ज्यादा लाइमलाइट में है, और कोई स्पोर्ट्स है नहीं। और और कोई स्पोर्ट्स में इतना पैसा मिलता भी नहीं। हाँ, अगर आप ओलंपिक्स खेलोगे, आप वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलोगे तो आपको मिलेगा, अदरवाइज आप सिर्फ खेलो और चले जाओ। और आपको प्रमोशन भी आई गेस इतना स्ट्रॉन्ग प्रमोट नहीं करते कि आप उस पे खड़े हो पाओ, आप इंडिविजुअली उस पे खड़े हो पाओ और अपने आप को दिखा पाओ। तो मे बी ऐसा होता है कि शायद लाइमलाइट के लिए वो लोग भी अपने आप को और हाइप करने के लिए कि मैं ऑलराउंडर हूँ, तो मैं स्पोर्ट्स भी खेल सकता हूँ, मैं एक्सरसाइज चीजें कर सकता हूँ। तो आई गेस वो सब लाइमलाइट के ऊपर है। बट अगर लाइमलाइट मिलेगी तो आई गेस उनका भी अच्छा होगा और बॉक्सिंग का भी अच्छा होगा। तो जैसे आपने कहा मैम कि प्रमोशंस भी, मतलब प्रमोशंस ओबियसली इंडिया में भी प्रमोशंस है, काफी सारे प्रमोशंस है, बट अगर हम देखना चाहेंगे कि इंडिया में अगर कॉम्बैट स्पोर्ट से कोई हीरो आया है तो विजेंदर सिंह, लाइक विजेंदर सिंह हैड टू विन अ ओलंपिक गोल्ड मेडल टू बिकम अ स्टार, उसके बाद उनको प्रोफेशनल लड़ना पड़ा। मैरी कॉम और रितु फोगाट का हम लोग बात करें तो उन लोग के ऊपर मूवी बनाना पड़ा, तब जाके लोगों को उनके बारे में पता चला। और रितु फोगाट फिर जाकर वन चैंपियनशिप के साथ जुड़ी तो उन्होंने उनको काफी सारा प्रमोशंस दिया। तो आपको क्या ये लगता है कि इंडियन बॉक्सर्स या फिर इंडियन एथलीट्स को एक्चुअली में बाहर जाना पड़ता है इंडिया से टू गेट दैट एब्सोल्यूट फेम? क्योंकि जब तक वो इंडिया में रहते, जब ऋतु फोगट भी जब दंगल से पहले या फिर वन चैंपियनशिप जाने से पहले, नो वन यूज्ड टू नो अबाउट ऋतु फोगट रियली, और इवन अबाउट विजेंदर सिंह। लाइक विजेंदर सिंह पहली बार जब मूवीज में आए विजेंदर सिंह भी, तो पीपल गॉट टू नो अबाउट दैट ओके दिस पर्सन इज अ बॉक्सर, इंडियन बॉक्सर। एंड उनके बाद उन्होंने टॉप रैंक में साइन किया तो ऑब्वियसली ब्रेकआउट हुआ। तो क्या आपको लगता है कि अगर एक इंडियन स्टार, इंडियन बॉक्सर अगर सुपरस्टार बॉक्सर या फिर एक बेहतरीन मार्केटेबल एथलीट बनना चाहते हैं तो उनको इंडिया से बाहर जाना पड़ेगा, या फिर उनका इंडिया में भी कुछ चांसेस है? ऑफ कोर्स ऐसा ही है, जहां तक मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि हमारे यहाँ पे जितने भी स्पोर्ट्स अकेडमीज है, या जहाँ भी स्पोर्ट्स पर्सन तैयार हो रहे हैं टू फाइट इन इंटरनेशनल एट इंटरनेशनल लेवल, तो मुझे नहीं लगता वहाँ कोई भी उनकी चीजों को रिकॉर्ड कर रहे हैं या लोगों तक पहुंचा रहे हैं। आई डोंट थिंक सो, क्योंकि मैंने भी जब अपने इंडियन कैंप्स किए थे तो वहाँ कोई भी नहीं था। आई मीन ये दिखाने के लिए कि हाँ, जो अगर एनी हाउ सी लड़कों का तो दिख जाता है, कि हाँ ये तो स्पोर्ट्स में ये कर लेगा। उनको फाइट मिलती है, उनको अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा मिलती है एज कम्पेयर टू गर्ल्स। तो जब अभी लड़कियों में मिल रहा है तो आई थिंक कि वहां पे सोशल मीडिया का कोई बंदा होना चाहिए, या आईबीएफ को, या जो या हमारी इंडिया में जो भी बॉक्सिंग को अभी चला रहे हैं उन लोगों को एटलीस्ट एक पर्सन रखना चाहिए कि ये आप बैक टू बैक सोशल मीडिया पे पोस्ट करते रहो, सोशल मीडिया पे दिखाते रहो कि फीमेल्स भी कितनी ट्रेनिंग कर रही हैं। अब मैरी कॉम को देख लो, आपको नहीं पता होगा कि मैरी कॉम इंडियन कैंप में जाके कितनी ट्रेनिंग कर रही है। लोगों को बस ये पता है कि वो अगर ओलंपिक गए तो मेडल क्यों नहीं लेके आई है। और मैरी कॉम की नहीं, और भी इतने सारे लोग हैं, और भी इतनी सारी फीमेल फाइटर्स हैं जिन लोगों को पता ही नहीं कि वो वहां पे कितनी ट्रेनिंग कर रही है, और जिनका सिलेक्शन तक नहीं होता है, या उनको ये भी नहीं पता कि कितने लोगों ने ट्रायल्स दिए हैं। तो सोशल मीडिया का तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि सब तक पहुंचाना कि कितने लोग कितनी ट्रेनिंग कर रहे हैं। जो लोग 3-3 टाइम ट्रेनिंग कर रहे हैं, वो उनका भी किसी को पता नहीं है। बस लोगों को तब पता लगता है जब वो टीवी पे आते हैं या न्यूज़पेपर्स में आते हैं, और वो भी आए तो 10 दिन पता लगेगा। देन उसके बाद उनका कुछ नहीं पता रहता कि वो अब क्या कर रहे हैं, या 2 दिन बाद उनका कौन सा टूर्नामेंट आने वाला है, या वो किस चीज के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो ये मतलब मीडिया टेक। इंडिया में मीडिया की जो जितने भी लोग हैं स्पोर्ट्स को ऊपर लाने वाले, आई गेस वो कम है, तभी लोगों को बाहर जाना पड़ता है। लाइक आपने ही बोला भी रितु फोगाट के बारे में, अगर उन पे मूवी नहीं बनती तो वो कितने भी मेडल्स ले लें, उनको सिर्फ उनके गांव में और उनके आसपास के लोगों को ही पता रहता। कोई ये नहीं पता, ना ही वो वन चैंपियन जा पाती, ना उनको, ना अभी भी बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि वन चैंपियन में उन्होंने कितनी फाइट खेली है, या उन्होंने कितने लेवल पे किस किस अच्छे प्लेयर को डिफीट किया है।
तो वही है, जब तक मीडिया सपोर्ट नहीं करेगा या हमारे जितने भी लोग हैं जो स्पोर्ट्स को चला रहे, जितने भी स्पोर्ट्स को चला रहे हैं, उन लोगों को अगर एक एक मीडिया वाला पर्सन भी अगर वहां रखे, तो आई गेस सबको लाइमलाइट मिल जाएगी, और फिर धीरे धीरे हमारा भी ये सब जितने भी स्पोर्ट्स है सब ग्रो होंगे, जस्ट लाइक क्रिकेट। तो जैसे प्रोडक्शन टीम की बहुत सारी नेसेसिटी है, क्योंकि हम यूएफसी को देखे या वन चैंपियनशिप को देखे, दे हैव गॉट देयर ओन प्रोडक्शन टीम जो कि एम्बेडेड कोई भी फाइट वीक से पहले कांस्टेंट वीडियोस ब्लॉग्स बनाते। मैं एक और चीज जानना चाहूंगा कि आप एक बॉक्सर है और आपके लिए एक आपका फिजिकल इंजरी आपके लिए, सिर्फ आपके लिए नहीं, कोई भी बॉक्सर के लिए बहुत मैटर करता है, क्योंकि कभी कैंप में आपको चोट लग सकता है, कोई नॉर्मल स्पारिंग में। और जब हम इंटरनेशनल सीन के साथ इंडियन सीन को कंपेयर करते हैं, लाइक इंटरनेशनल बॉक्सिंग में हॉल ऑफ फेमर कटमैन से अगर आपको कट हो जाता है तो वो लोग 1 सेकंड 2 सेकंड में आपका कट भर देते हैं, लेकिन इंडियन बॉक्सिंग में वो अभी भी उतना प्रोमिनेंट नहीं है। तो प्रोफेशनल बॉक्सिंग में ऑब्वियसली आपने भी काफी सारे इंजरीज के सामना किया होगा, तो आपके लिए वो कितना डिफिकल्ट रहा एक मेडिकल सेटबैक फेस करना विदाउट प्रॉपर गाइडेंस फ्रॉम योर प्रमोशन और एनी ऑफ द हायर अथॉरिटीज? मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है। यू नेवर नो कि किसको क्या इंजरी हो जाए, किसको कितनी सीरियस इंजरी हो जाए, और ये तो यहाँ है नहीं। मतलब हमारे इंडियन बॉक्सिंग में कटमैन नहीं है मेडिकली, जो लोग अगर एकदम से इमरजेंसी में कुछ होना पड़े तो वो नहीं है, तो आपको उसी के साथ खेलना पड़ेगा। बट उससे पहले आपको ये प्रे करना पड़ता है कि अगर आप ड्यूरिंग फाइट अगर आपको कोई इंजरी हो जाती है, तो आपको ये प्रे करना पड़ता है कि डॉक्टर ये ना कह दे कि आप नहीं खेल सकते, क्योंकि अगर वो कह देता है तो इट मीन्स बाउट वही फिनिश है, फाइट पे ही फिनिश है। और आपकी जितनी मेहनत है, जितनी साल भर की मेहनत आप करते हो, वो सब के सब बिल्कुल ऐसा सब वेस्ट हो जाता है। तो ऑब्वियसली वही उसी एट ए टाइम अगर कोई कटमैन हो या ऐसे हमारी मेडिकली कोई स्ट्रॉन्ग टीम हो जो इंस्टेंट आपकी चीजों को रिकवर कर दे, तो यू कैन प्ले फर्दर फॉर योर फाइट। मतलब जितनी आपने जितनी ट्रेनिंग करी है उसको एटलीस्ट वहां तक ला सके, तो वो नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। तो मैम ये तो बहुत बॉक्सिंग की बात हो गई। अब मैं ये जानना चाहूँ कि बॉक्सिंग के अलावा आपको लाइफ में और क्या क्या पसंद है, आपके फैमिली में कौन कौन है, और आप कैसा टाइम बिताते हैं जब आप बॉक्सिंग नहीं कर रहे? एक्चुअली हमारा खुद का ब्रांड है बॉक्सेरा करके, तो दैट्स अ ट्रांसफॉर्मेशन क्लिनिक। सो वहां पे हम लोगों को जो इंजर्ड होते हैं, वी डोंट गो फॉर एज, क्या एज है, क्या एज लिमिट है, नहीं, बच्चे से लेके ओल्ड एज तक जितने भी लोग हैं वो आते हैं हमारे पास बॉक्सिंग सीखने आते हैं। प्लस अपनी जो भी इंजरीज है, स्पेशली फीमेल्स जिनको पीसीओएस, पीसीओडी, जिनकी बॉडी में फैट परसेंटेज बहुत ज्यादा है, जिनको इंटरनली प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा है, तो हम लोग उनको रिकवर करते हैं थ्रू आवर ट्रांसफॉर्मेशन। तो सो जैसे हम लोग उसमें करते हैं। आप मेडिकली भी जी। बहुत एक्टिव है, जैसे आप जानते हैं इंजरीज का कितना गहरा असर हो सकता है, और आपका एक्टिव इनिशिएशन है, मतलब आप अभी एक एंटरप्रेन्योर है, आपके पास आप खुद का ब्रांड है। तो दिस इज क्वाइट अ मूव दैट द इंटरनेशनल स्टार्स डू। तो आपके पास ये आइडिया कैसे आया, मतलब क्या इसका बॉक्सिंग से रिलेटेड आपका आपको बॉक्सिंग के थ्रू ये आइडिया आया मेडिकल का ब्रांड खोलने के लिए, या फिर आपके बैक ऑफ द माइंड ये प्लान हमेशा से थे? नहीं, एक्चुअली ये ऐसा कोई प्लान नहीं था, ये बस इंस्टेंट हुआ है, क्योंकि मैं और मेरी दो फ्रेंड्स और हैं, एंड शी इज अ मेडिकल स्टूडेंट जो हमारी मेन लीड है। तो उन्होंने ही हम तीनों मतलब लाइक वी आर विद, हम लोग 7-8 साल से साथ में हैं, तो वी आर जस्ट प्रैक्टिसिंग टुगेदर जब बॉक्सिंग करते थे। एंड देन उसके बाद वो चले गए अपने स्टडीज के लिए, क्योंकि शी लाइक मेडिकल, आई डोंट लाइक मेडिकल साइड एनीथिंग, आई ओनली लाइक ट्रेनिंग एंड फिटनेस। अपना बस फिटनेस एंड एवरीथिंग। सो जब वो आए तो फिर देन वी गॉट टू नो कि क्या है क्या नहीं है, फीमेल्स की क्या सिचुएशंस होती हैं, किस तरह से होते हैं, क्योंकि वी आर आल्सो फीमेल्स एंड हम लोग भी स्पोर्ट्स में हैं, तो हम भी उस चीज से कभी कभी गुजरते हैं। तो हम उनको बताते हैं कि ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, तो वो बताती हैं कि नहीं, ऐसे नहीं, तुम ऐसे कर सकती हो, ऐसे कर सकती हो। फिर उसके बाद हमने खुद ही सोचा कि क्यों ना एक ब्रांड लाते हैं।
तो उसको रन करते हैं। उसमें हम लोग फीमेल्स, मेल्स, चिल्ड्रन, जितने भी लोग हैं जिनको इंजरीज है मेडिकली से लेके, फिर हम उनको फिटनेस में कन्वर्ट करते हुए हम उनको स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो जैसे आप अभी भी आउटर रिंग भी आप काफी एक्टिव है, आपके पास दूसरा चीजें है करने के लिए, और हम देखते हैं बहुत सारे बॉक्सर्स का आफ्टर रिटायरमेंट प्लान्स ऑलरेडी रहता है कि आई एम गोइंग टू बी अ ट्रेनर, और इधर आई एम गोइंग टू गेट इनटू द मेडिकल टीम, और कोई कोई बोलता है नो आफ्टर रिटायरमेंट, जैसे थॉमस हर्न्स, लाइक ही डजंट वांट टू स्टिक अराउंड द स्पोर्ट। तो आपका क्या प्लान्स है अगर आप रिटायरमेंट के बारे में सोचती है बॉक्सिंग से, तो उसके बाद आप क्या करना चाहेंगे? अपना ब्रांड संभालना है रिटायरमेंट के बाद। ओके, सो अपने दैट्स द ब्रांड प्लान। को आगे, या अपने ब्रांड को सिर्फ लिमिटेड नहीं करना है, इसको इंटरनेशनली इसको हाइप करना है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत लोग ऐसे हैं जो पैसे पे सोचते हैं, फिटनेस पे नहीं देते हैं, जिनको शॉपिंग करनी है, जिनको खाना है पीना है, जो, और कुछ लोग ऐसे भी जो सिर्फ अपने वेट को लेके और अपने इंजरीज को लेके बस बैठे हैं। सो हमें उन लोगों तक पहुंचना है ताकि हम उनको जल्दी से जल्दी हील कर सकें, और हम उनको उनकी बैक नॉर्मल लाइफ में दोबारा ले जा सके, उनको हील करके, उनकी इंजरीज को साइड करके। क्योंकि ऐसे अभी हमें ऑलमोस्ट 2 साल हो गए इस बॉक्सेरा ब्रांड को रन करते हुए। तो हमने इतने सारे लोगों को हील किया है, इतने सारे लोगों को हमने जिन लोगों की बैक प्रॉब्लम था, नी प्रॉब्लम था, उनको हमने 22 किलोमीटर मैराथन रन करवाया है। उन लोगों को जिन लोगों को इंटरनली प्रॉब्लम्स थी, फीमेल्स को, वो आज वो प्रेगनेंसी कंसीव कर चुकी हैं, लोगों का ट्रांसफॉर्मेशन हो चुके हैं, बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है लोगों का। सो हमारा बस फिर यही मोटिव है कि आफ्टर रिटायरमेंट हमें बस अपना ये ब्रांड रन करना है और उसको इंटरनेशनली प्रमोट करना है। तो जैसे ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएशन है और आप काफी बेहतरीन तरीके से इसको कर रहे हैं, और कई हद तक आप रोल मॉडल है बहुत सारी यंग लड़कियों के लिए जो फाइट करना चाहती है या फिर मेडिकल में आना चाहती है या फिर दूसरों को सोशल सर्विस में हेल्प करना चाहती है। तो आपके फैंस, आपके वेल विशर्स के लिए अगर आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं यही बोलूंगी, एज अ गर्ल आप अगर आपको एनी हाउ आपको फाइट करना ही पड़ता है किसी न किसी चीज से थ्रू एवरी डे। तो आप स्पोर्ट्स में आओ, अपने आप को प्रमोट करो, अपने आप को दिखाओ कि आप भी स्ट्रांग हो इंटरनली एंड आउटर से, और अपने आप को खूब मोटिवेटेड रखो। क्योंकि ये जो सोसाइटी है हमारी, ये लड़के को एनी हाउ डाउन करती ही करती है। सो नीचे नहीं जाना है, हमेशा अपना बेस्ट दो और खूब स्ट्रांगली फाइट करो। That's it. Thank you so much for joining with us. So it was all for today. Geeta Solanki was right here, and you can find her Instagram ID all on the link below. We will be back soon in another interactive session. So till then, stay safe.